इंटर के बाद भी आगे पढ़े। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और एक अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे, लेकिन पढ़िए जरूर। नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया कि मुख्यमंत्री साहब क्या बोल रहे हैं। अगर आप इस बार 10th किए हैं या 12th किए हैं, या आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आप बिहार में रहते हैं, बिहार के निवासी हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है, बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने बताया है कि अगर आपके पास अगर पैसा नहीं है अब तब भी आप डॉक्टर इंजीनियर का पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आज का इस वीडियो में सारा कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। देखिए, जैसे कि मुख्यमंत्री साहब ने बताया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, जो भी स्टूडेंट इस बार या इससे पहले बार 10th कर लिया है या 12th कर लिया है, अगर आप इंजीनियरिंग और डॉक्टर का पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत आपको पूरे 4 लाख रुपया तक का लोन मिलेगा। लोन में ऐसे होगा, लोन का कंडीशन ऐसे बताया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने लोन लिया, पढ़ाई के बाद अगर आपके पास जॉब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको क्या करना, अपने सैलरी से कुछ रुपया क्या करना है, कुछ % आपको क्या करना, अपना लोन का EMI बना देना है। अगर आपको जॉब नहीं होती है तो बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार जी का कहना है कि आपसे 1 भी रुपया वसूला नहीं जाएगा, पूरा लोन माफ़ कर दिया जाएगा। जैसे कि आपने वीडियो में भी सुना है और आगे क्या कुछ होने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बात आगे पढ़ने के लिए अपने बेटे बेटियों को सब लोग नहीं भेज पाते हैं। वो गरीबी के कारण लोगों के पास संसाधन नहीं है, इसलिए अपने बेटे बेटियों को आगे नहीं पढ़ा पाते हैं। तो उसी समय मेरे मन में ये बात आई कि क्यों नहीं हम कोई ऐसी योजना शुरू करें जिसका लाभ हर छात्र छात्रा को मिल सके। और तब ये निश्चय स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, और हम लोगों ने तय किया कि 4 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। तो शिक्षा वित्त निगम की स्थापना की गई, और शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से तो ये बात हुई, और फिर हुआ कि नहीं साहब, जब पढ़ ले और कहीं उसको जॉब मिल जाए तब वो वापसी उसकी शुरुआत। देखिए, हमारा मकसद है कि लोग पढ़े और आगे बढ़े। कि अगर कोई इतने सहज ब्याज दर पर भी और सहज योजना में भी ऐसी स्थिति हो कि वो ऋण की मूल राशि लौटाने की स्थिति में नहीं है, तो हम उसको भी माफ कर देंगे। उसके लिए हमको सोचना नहीं है। इच्छा है कि हमारे बच्चे पढ़े, हर एजुकेशन की तरफ जाए। हमारी तो इच्छा है कि लोग ग्रेजुएशन करें, आगे पढ़े। हम लोग निरंतर इस बात का प्रचार कर रहे हैं, हर कॉलेज में, हर स्कूल में जाकर कि भाई आगे पढ़ना है तो इसका लाभ आप उठाइए। और जब पढ़िएगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो न सिर्फ अपनी तरक्की होगी, अपने परिवार की तरक्की होगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आफ्टर 10th और 12th जॉब ऑप्शन इंजीनियर या डॉक्टर। आप 10th के बाद क्या करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, या बहुत सारे लोगों का सपना होता है IAS IPS अधिकारी बनना है, बड़े बड़े पोस्ट पे जाना है, या किसी को, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनका चॉइस होगा कि हमको डिफेंस लाइन में जाना है, आर्मी बनना है, बिहार पुलिस बनना है, दरोगा बनना है। तो बहुत सारे लोग, अब सबका अपना अपना सोच होता है। तो मैं आज का इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। अगर आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़ाई करें, तो आज का इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपके पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं बनेगा। आप आराम से 10th के बाद या तो डॉक्टर या इंजीनियर आप आसानी से बन सकते हैं। आपको कुछ भी खर्च नहीं होगा। बस आपको जो आज का इस वीडियो में बताने वाला हूं वो आपको काम करना है। देखिए, अगर आप इस बार 10th कर लिए हैं या 12th कर लिए हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। अभी देखिए, आपको बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों का क्या हो रहा है, फॉर्म का ऑनलाइन स्टार्ट है, यानी कि ऑनलाइन हो रहा है।
और इस महीने के लास्ट में क्या हो जाएगा, इसका डेट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 5 तारीख तक आपको करेक्शन करने का टाइम दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आप डिप्लोमा का या पैरामेडिकल का फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप पहले फॉर्म को भर लीजिए। और इसके बाद क्या होगा, आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा। अगर आप इंट्रेंस नहीं पास करते हैं तो आपको ऑप्शन है, आप प्राइवेट कॉलेज में भी जाके एडमिशन करा सकते हैं और वहाँ से भी आप अपना डिग्री ले सकते हैं, या पैरामेडिकल का या पॉलिटेक्निक का। आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप अगर बिहार के निवासी हैं तो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। बिहार ही नहीं, आप किसी भी स्टेट से हैं, सभी स्टेट में इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कहीं भी किसी भी कॉलेज से आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई में क्या है, पढ़ाई में जो है सो अब पैसा बाधा नहीं देगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ बात बता रहा हूं आपको। और दूसरा चीज़ क्या है, देखिए अगर आप कम समय में सोचते हैं कि हमको नौकरी हो जाए और कम समय में सोचते हैं कि हम पैसा कमाने लगे, तो आपको कुछ ना कुछ शॉर्टकट रास्ता आपको देखना होगा, यानी कि कुछ ना कुछ आपको हार्ड वर्किंग करना होगा। जैसे कि आप देखते होंगे गांव घर में बहुत सारे लोग 10th कर लेते हैं, इसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है। बहुत सारे लोग 12th में छोड़ देता है। बहुत सारे लोग 12th करने के बाद क्या करेगा, ग्रेजुएशन करने लगता है, पीजी करने लगता है। तो इसमें होता क्या है, उसको ये समझ में नहीं रहता है कि आखिर हमको करना क्या है। बहुत सारे लोग 12th कर लेंगे, पहले बोलेंगे ग्रेजुएशन करो, इसके बाद सोचेंगे क्या करना है। इसके बाद फिर जनरल कंपटीशन का तैयारी करने लगते हैं। उसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है और जॉब लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा आज के समय में कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है। अगर आप कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो आपको जी जान लगा के मेहनत करना होगा, हार्ड वर्किंग करना होगा। इसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, कंपटीशन निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप 10th कर लिए हैं, पहला हम देंगे कि अगर आप 10th कर लिए हैं तो यहाँ से आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा कर लीजिए और इसी को पॉलिटेक्निक बोला जाता है। इसी को पॉलिटेक्निक बोला जाता है, यानी कि डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक एक ही होता है। आप ये कोर्स कर लीजिए। इसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, हमने बहुत सारे वीडियो में भी बताया है। आप सिविल से कर लीजिए, नहीं तो इलेक्ट्रिकल से कीजिए, नहीं तो मैकेनिकल से कीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, ऑटो मोबाइल से आप कीजिए। आप इन कोर्स में से किसी एक कोर्स को कर सकते हैं। आपको वो डिपेंड करता है कि आप पे कि आप किसको पसंद करते हैं, कौन सा टॉपिक को अच्छा से पढ़ते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ने में आपको अच्छा लगता है। दूसरा चीज़ है, अगर आप 12th मान लीजिए कर लिए हैं तो यहाँ से आपको 2 ऑप्शन आ जाता है। देखिए यहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, मेडिकल। अगर आप 12th कर लिए हैं तो यहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं और आप मेडिकल भी कर सकते हैं। बीटेक जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखा है, यानी कि पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और ये मेडिकल कौन कर सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि पीसीबी। यानी कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से इंटर किए हैं तो आप मेडिकल कीजिए, अगर आप इससे किए हैं तो आप बीटेक कर लीजिए। आपको भी सभी को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको पैसा मिलेगा। आप फ्री में आप इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने भी आपको बता दिया है। आपने वीडियो देखा है, आप पहले भी वीडियो में हमने क्लिप इसलिए चला दिया था ताकि लोगों को विश्वास नहीं होता है कि बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी पढ़ाई किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे ये तो हो गया 12th। आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किए हैं तो मेडिकल करना है। इसमें क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं तो आपको क्या करना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है आपको, ठीक है। और दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, और सारा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको MBBS डॉक्टर ये सब बनना है, BDS बनना है। ये बहुत सारा कोर्सेस होता है मेडिकल में, आप यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आप चाहते हैं कि MBBS यानी कि हाई लेवल का डॉक्टर बने, तो इसके लिए आपको NEET नीट आपको क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आप अच्छे से इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यानी कि डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपसे नीट क्वालिफाई नहीं होता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, कम से कम 70 लाख, 80 लाख, 40 लाख। वो डिपेंड करता है कि कैसा कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको, कम समय में कम खर्च में क्या करना है। देखिए यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या करना है। देखिए तो इसमें 2 ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या क्या आखिर कर सकते हैं आप। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए अगर आप 12th कर लिए हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है, पैरामेडिकल, यानी कि
यहाँ पे हम लिख देते हैं पारा मेडिकल। यहाँ से अगर आप 12th कर लिए हैं, आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और पढ़ने में भी आप मीडियम हैं, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपका जो है सो बेसिक ज़्यादा मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप चाहते हैं कि हमको डॉक्टर ही बनना है, तो यहाँ से आप 12th कर लिए तो पैरामेडिकल कर लीजिए। इसमें लड़कियों के लिए बहुत सारा कोर्स होता है, ANM, इसके बाद GNM, ठीक है, इसके बाद लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, बहुत सारा कोर्स है, कम से कम 1 से लेकर 100 तक क्या है कोर्स है। इसमें से आप चूज कर सकते हैं। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस समय आपको बहुत सारा कोर्सेस मिलेगा। जब आप पास करेंगे तो जैसा रैंक होगा आपको उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है, लेकिन उसमें जब आपका रैंक आएगा उस समय आपको काउंसलिंग के लिए क्या करना, अप्लाई करना है। उसमें आपको देखना है कि आखिर आपको कौन सा ब्रांच चाहिए। इसमें आप पैरामेडिकल में ANM करना चाहते हैं, लड़की लोग GNM करना चाहते हैं, या लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, या आप उसमें 1 से लेकर 100 तक का बहुत सारा ऑप्शन रहता है, उसमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब समझिए, तो ये अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो क्या होगा, आपको पैसा नहीं लगेगा। इसी में अगर आप PVT यानी कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको पैसा खर्च होगा, जिसके लिए बिहार सरकार आपको क्या करती है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती है, जिससे आप आसानी से अपना पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 4 लाख तक का क्या होगा, 4 लाख तक का क्या होगा, आपको लोन मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से अपना पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और देखिए, अगर आप यहाँ से बीटेक करने अगर जाते तो उसमें 4 साल लगता है, अगर आप मेडिकल करने जाएंगे तो आपको 6 साल लग जाता है, डिग्री फाइनल होने में 6.5 साल 7 साल लग जाता है मेडिकल में। अगर आप 10th किए थे, 10th के बाद सिर्फ ये 3 साल का क्या होता है, डिप्लोमा होता है। अगर आप ये कर लेते हैं किसी भी ब्रांच से तो आपको 3 साल के बाद मार्केट में जॉब मिल जाएगा, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे 12th के बाद अगर आप पैरामेडिकल कर लेते हैं, किसी भी ब्रांचेस से कर लेते हैं, तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 30 से 40 हज़ार क्या होगा, स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगा। आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी मेडिकल में जाके आप काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कम समय में चाहते हैं कि इंजीनियर या डॉक्टर बने तो आप 12th कर लिए हैं तो ये वाला कोर्स कर लीजिए जो पैरामेडिकल होता है। अगर आप 10th किए हैं सिर्फ तो पॉलिटेक्निक कर लीजिए, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, किसी भी ब्रांच से। लेकिन मैं आपको रेफ़र करूँगा, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पहला ऑप्शन सिविल में रखिए, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा मैकेनिकल में रख सकते हैं आप। लेकिन मैं जो बताऊंगा आपको, पहला अगर सिविल आप रखते हैं तो सिविल में बहुत सारा डिमांड होता है, क्योंकि इसका क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होता है, साइड में फिजिकल वर्क होता है, जिससे क्या होता है, इसमें पैसा आपको क्या होता है, ज़्यादा मिलता है। अगर आप सिविल इंजीनियर बन जाते हैं इसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, इंडिया में भी या इंडिया से बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में भी। आप डिप्लोमा करके भी फॉरेन कंट्री में जॉब कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझा पाया हूं। अगर आप 10th या 12th कर लिए हैं तो क्या करें, जॉब करें या इंजीनियर डॉक्टर बने। 10th कर लिए हैं तो आपको 5 से 7 हज़ार का नौकरी मिलेगा, 12th कर लिए हैं तो उसमें भी 8 से 9 हज़ार तक का किसी दुकान में, किसी शॉप में, कहीं पे भी थोड़ा सा आपको नौकरी मिल सकता है। लेकिन आप ये टेक्निकल डिग्री कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका लाइफ सेट हो जाएगा, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए अभी इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या हो रहा है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, इसके बाद एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ हम बताए हैं कि आखिर कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने सारा सिलेबस बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।